पैसों का जादुई पौधा। एक नगर में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। उन्होंने अपने घर के आगे पौधों का बगीचा लगा रखा था। अलग अलग प्रकार के बीज मंगवाकर वो उसे गमले में उगाते थे। उनका बेटा राजू उन गमलों में पानी डालता था। जैसे ही वो पौधा बड़ा हो जाता है, वो गांव वालों को बेच देते थे। एक दिन प्रकाश अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनती हो, अब इस गांव में पौधा खरीदने वाले लोग कम हो रहे हैं और एक हम हैं, दिल्ली से महंगे महंगे बीज मंगवा रहे हैं। हर सीजन हमारा नुकसान हो रहा है। सेठ के पास हमारा उधार भी बढ़ता जा रहा है। अब हम ये व्यापार बंद कर देते हैं, कुछ और शुरू करते हैं। नहीं पापा, हम फूलों के पौधे ही बेचेंगे। हाँ जी, हम यही काम करेंगे। आप चाहो तो हम आसपास के गांव में भी जाकर पौधे बेचेंगे। तुम दोनों को तो पौधे बेचने का भूत सवार हो गया है। ठीक है, चलो जो होगा देखा जाएगा। इस तरह राजू और उसकी माँ बैलगाड़ी पर बहुत सारे फूल के पौधे लेकर जगह जगह जाकर बेचने लगे। किसी भी गांव में वो पौधों को ज्यादा नहीं बेच पाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सेठ उनके घर पर आया और सेठ ने प्रकाश से कहा, देखो, तुम अब तक 4.5 लाख रुपए का कर्ज मुझसे ले चुके हो। ब्याज मिलाकर अब तुम्हें मुझे 6 लाख रुपए देने हैं। मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरा कर्ज चुका भी पाओगे। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा घर हड़प लूंगा और तुम तीनों को 5 साल तक मेरा काम करना पड़ेगा। मेरे बारे में जानते हो ना, मुझसे आज तक उधारी लेकर कोई बच नहीं पाया है। तभी प्रकाश की बीवी सेठ से कहती है, सेठ जी, हमें कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। हम पौधों को बेचकर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आपको लौटा देंगे। बंद करो बकवास। पैसे क्या पौधे पर उगते हैं? अगले हफ्ते फिर यही आऊंगा। घर के कागज के साथ तैयार रहना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला गया और प्रकाश के घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजू को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो सोच में डूब गया कि अब वो क्या करे। अगर हमारा घर चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? और अगर उस सेठ के पास 5 साल काम करने लगे तो मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। हे भगवान, अब क्या होगा? उसके बाद उसे सेठ की बातें याद आईं। वैसे पैसे कहाँ से आते हैं और वो पौधे पर क्यों नहीं उगते? राजू तुरंत उठता है और ज्योमेट्री बॉक्स में छुपाया हुआ 1 रुपए का सिक्का निकालता है और उसे एक गमले में बो देता है और उसमें पानी डालता है। अगले दिन जब राजू की माँ बाहर बगीचे में आती है तो वो देखती है एक पौधे में बहुत सारे पैसे उगे हुए हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है और अपने पति को बुलाती है। प्रकाश जी, यहाँ आइए। राजू और प्रकाश वहाँ भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि पौधे पर 2000 के और 500 के नोट लगे हुए हैं। वो सारे हैरान हो जाते हैं। फिर राजू उन्हें सारी बातें बताता है। राजू की माँ उस पौधे से पैसे तोड़ लेती है। उसमें फिर नोट उगाते हैं। ये तीनों आकाश की ओर देखते हुए भगवान का धन्यवाद करते हैं और राजू को गले लगाते हैं। ऐसे ही वो रोज रोज उस पौधे से लगे पैसों को लेने लगे। कुछ दिनों बाद फिर वह सेठ वहाँ आता है और बोलता है, लाओ, मुझे घर के कागज दे दो और काम पर लग जाओ। राजू की माँ उसके हाथ में पूरे 6 लाख रुपए पकड़ा देती है और वो सेठ हैरान रह जाता है। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? हमारे पास जैसे भी आए हो, आपको उससे क्या? आपने ही तो कहा था ना, पौधे पर पैसे उगते हैं। क्या पता सच में उग गए हो। सेठ को कुछ समझ नहीं आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग पौधे से पैसे तोड़ते तोड़ते जल्द ही लखपति बन जाते हैं। एक दिन उनके घर 3 गरीब औरतें आती हैं और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताती हैं कि तभी राजू की माँ राजू से कहती है, राजू सुनो, घर में पैसे तो नहीं हैं, तुम उस पौधे से ले आओ। राजू जाकर वो गमला उठाकर ले आता है और राजू की माँ गमले से पैसे तोड़कर उन औरतों की मदद करती है। वो औरतें उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती हैं। घर से दूर खड़ा होकर सेठ सब कुछ देख रहा था। अच्छा, तो ये राज है इनके अमीर होने का। मैं आज ही इनका पौधा चुरा लूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। सेठ रात को आकर वहाँ से वह पौधा चुरा कर ले जाता है और अगले दिन जब वो सुबह उस पौधे को देखता है तो वो पौधा मुरझा गया होता है। सेठ वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो अगले दिन जब दोबारा प्रकाश के घर जाता है
तो वहाँ और भी पैसे वाले पौधे होते हैं। सेठ को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो सर पकड़कर बैठ जाता है। इतने में राजू वहाँ आकर सेठ से कहता है, जो बोता है उसी को फल मिलता है। आप अगर पौधा चुरा कर ले गए तो क्या हुआ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। सेठ वहाँ से सर झुकाकर चला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।